नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों जैसा कि आतिथ्य शिक्षकों का अभी फिलहाल टेट यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण व साथ ही में पैनल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई जा रही है और इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपने आईडी व पासवर्ड से टेट साथ ही में पैनल के लिए जानकारी फीड की जानी है, उसे सत्यापित कराया जाना है संकुल प्राचार्य के आईडी से। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कहना यह है कि आप सभी का जो सत्यापन कार्य है वह प्रभावित है या नहीं हो पा रहा है, उस पर नॉट डाटा फाउंड आ रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो के साथ काफी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप देखने को मिल रहा है। जबकि आप अपना टेट एग्जाम यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर संकुल प्राचार्य की आईडी से कुछ इस प्रकार का पॉपअप देखने को मिलता है कि आप सभी का डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही में जब आप पैनल के लिए भी जाते हैं और वेरिफिकेशन के लिए वहां पर कहते हैं, तो वहां पर भी जब पॉपअप देखने को मिलता है कि नॉट रिकॉर्ड फाउंड, तो निश्चित ही आप सभी परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है और इसके लिए क्या समाधान है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ही आतिथ्य शिक्षकों की इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, सभी आतिथ्य शिक्षकों की इस प्रकार की समस्याएं नहीं देखने को मिल रही है। कहना यह है कि 2018 तक या 2018 के पहले जिन्होंने भी आतिथ्य शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं, उन सभी के लिए वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। उन सभी का जो ऑप्शन है पूरी तरह से वेरीफाई हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। लेकिन 2018 के बाद से जितने आतिथ्य शिक्षक कार्य किए हैं या कर रहे हैं, उन सभी का इसी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और उस पर डाटा नॉट फाउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में 25 अंक सभी आतिथ्य शिक्षक जो भी पहले 2018 में या 2018 के पहले कार्य किए हैं, उन सभी में 25 अंक जोड़े गए थे। और मैं आपको बता दूं कि पोर्टल पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि जिस पर 25 अंक जुड़े हैं, सिर्फ उन्हीं पर इस प्रकार की सुविधाएं या सत्यापन कार्य किया जा रहा है। दोस्तों इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी का नहीं हो पाएगा या आप सभी का टेट एग्जाम वेरिफिकेशन का कार्य नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से नहीं है। आपका जो सत्यापन कार्य है पूरी तरह से होगा और उस पर आदेश पर भी पूरी तरह से उल्लेख किया गया है कि अगर आप 2018 के बाद भी आपका पैनल है तो भी उसे सत्यापित किया जाना है। और साथ ही में अगर आपके पास टेट एग्जाम है, उस स्थिति में अगर आप 2018, 2019 या 2020 या कोई भी या 2023 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो आपकी जो जानकारी है पूरी तरह से सत्यापित की जाएगी। लेकिन यहाँ पर पोर्टल की जो समस्याएं हैं वह लगातार देखने को मिल रही है। पहले तो आप सभी का जो सत्यापन कार्य है पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, उस पर पोर्टल में कुछ समस्याएं देखने को मिली। इसके बाद इस पर लगातार कार्य चल रहे हैं, अभी भी कार्य चल रहा है और आप सभी के जो सत्यापन का कार्य है पूरी तरह से कराया जाएगा। इस पर आपको परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 2018 के बाद वालों का भी यहाँ पर सत्यापन कार्य किया जाना है और सभी का सत्यापन कार्य किया जाना है। तो यहाँ पर ये पोर्टल की समस्या है, इसलिए निवेदन के साथ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो लोक शिक्षण संचालय तक पहुँच सके, ताकि आप सभी की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सभी के सत्यापन कार्य कराए जाने हैं और सभी का सत्यापन कार्य किया जाएगा। लेकिन पोर्टल पर कुछ इस प्रकार से लॉक की स्थिति बन रही है, यानी 2018 के बाद जितने भी आतिथ्य शिक्षक कार्य किए हैं, तो पोर्टल में इस प्रकार की फीडिंग की गई है कि उससे अधिक सत्यापन ना हो पाए, तो यहाँ पर उसे हटाना पड़ेगा यानी अनलॉक करना पड़ेगा। उसी स्थिति में आप सभी के सत्यापन कार्य हो पाएंगे। तो पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। काफी लोग इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या हमने कोई आवेदन में गलती कर दिया है या फीडिंग करते समय कोई गलतियां कर दी हैं, जिसकी वजह से आप सभी की जो डाटा है वह संकुल प्राचार्य के आईडी और पासवर्ड से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से कोई भी आपके द्वारा त्रुटि नहीं की गई है। इस तरह से पोर्टल की समस्याएं देखने को मिल रही है और जिसके कारण आप सभी का जो वेरिफिकेशन से है, चाहे वह पैनल हो या टीटी एग्जाम का हो, वह पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो इस पर आप सभी को परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह पोर्टल की प्रॉब्लम है, जल्दी इसका समाधान भी दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि पोर्टल पर लगातार समस्याएं देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से आप सभी के आवेदन सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप सभी के आवेदन पर फीडिंग नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसके लिए डेट भी बढ़ाई जाएगी या नहीं, क्योंकि आज अंतिम तारीख है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी की जो तिथि है वह निश्चित तौर पर बढ़ाई जाएगी और इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं और जल्द ही आपके लिए आपके सत्यापन कार्य में वृद्धि कराए जाने संबंधी आदेश जल्द ही देखने को मिल जाएंगे और आप सभी को परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के सत्यापन कार्य करा लिए जाएंगे। तो इसके लिए फाइनली डेट आगे बढ़ने की पूर्णतः संभावनाएं अब बन रही हैं। फिर भी अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइए।
आप सभी की समस्या समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।